आदरणीय राष्ट्रपति। सबसे पहले मैं यहाँ पर पधारे हुए अपने समस्त बुजुर्गों को, सरदारी को, सरपंच, RWA के सभी सम्मानित तो यहाँ पर विराजमान हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर मंच की शोभा बढ़ाई प्रोफेसर वीरेंद्र जी ने, त्यागी जी ने, और भी बहुत सारे सम्मानित साथी बैठे हुए हैं। ये सच है कि मैं कुछ के नाम जानता हूँ, कुछ के नाम नहीं जानता। अभी पहली बार मेरे एक नौजवान मेरे भाई ने मुझे मंच दिया है, अगली बार जो मंच मिलेगा उसमें सारे नाम जानता हूँ। मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि अपने ही परिवार के एक नौजवान को, अपनी ही पार्टी के एक नौजवान को मैं अपना छोटा भाई कहूँ, अपना बेटा समान कहूँ, या मैं अपनी ताकत कहूँ, या आने वाले कल का एक ऐसा परचम कहूँ जो शायद हम सबके लिए एक खुशनुमा होगा, जिसका कहते हैं ना कि पूछ के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। वाकई में तो भी आया ही था तो मुझे पालने में सबसे पहले ये मिला और इसके पांव नजर आ गए। इसका भविष्य बहुत आगे है। इसने बड़ी विनम्रता से कुछ बात कही, बड़ी हल्का से छुपा की कही। ये सच है कि मुझसे तो पूछा गया था 1.5 महीने पहले कि मैं हरियाणा में इंटरेस्टेड हूं या नहीं, तो मैंने कह दिया हाँ। तो 2 क्षेत्र बताए गए थे, मैं हंस दिया। मैंने कहा भाई वहां क्यों मरवाते हो मुझे, वहां तो कोई मिलेगा भी नहीं, जान पहचान का भी नहीं, यहाँ कम से कम रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन एक नौजवान जिसके साथ इस क्षेत्र की पहचान बन चुकी थी, जिसके बारे में ये कहा गया था कि आने वाला कल अगर कांग्रेस पार्टी का कोई होगा तो वर्धन यादव होगा। और इसमें कहीं भी इन्होंने कहीं भी किसी भी सूरत में ऐसी कोई दुविधा नहीं थी। एक ही प्रत्याशी था जिसका नाम था वर्धन यादव, वही था। मैं तो बीच में लाया गया और मुझे लाने का सबब वह था कुछ तकनीकी और कुछ बाकी की चीजें हुआ करती थी, जिसकी वजह से तय किया गया कि राजभवन को बनाया जाए तो सारे कोटे पूरे हो जाते हैं। तो मैं तो भाई वर्धन के चुनाव को लड़ रहा हूँ। ये लड़ रहा होता तो कम से कम इसका प्रचार करता और आराम से बैठता, और जब कहता शाम को यार मैं थक गया हूँ तो कहता चिंता मत करो भैया, किसी को भेज रहा हूँ मालिश करने के लिए। अब तो ये भी नहीं कह सकता है। ईश्वर इसको बहुत हिम्मत दे। ये इसने कहीं भी दिल पे या कहीं भी ऐसी बात नहीं। और मैंने इसको एक बात कही थी, जिंदगी में जब कोई चीज ऐसे मुंह में निवाले की तरह से निकल जाती है ना, तो वर्धन उसको ये मत समझना कि मुझसे छीन गया। मुझे इस
यहाँ पर मेरे निवाले तक, मेरे मुंह तक आने वाली अगर कोई चीज थी तो तभी थी कि मेरे ऊपर के नेताओं ने मुझे पहचाना। तुम्हें हमारे यहाँ के शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने पहचाना, तुम्हें हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने पहचाना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहचाना, नौजवान साथी भूपेंद्र हुड्डा ने पहचाना और तमाम लोगों ने पहचाना। शायद हो सकता है कि तुम्हारे लिए निवाला छोटा रहा हो या कहा गया हो कभी मत दो इस निवाले को, उसके कारण कुछ और हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारी पहचान राजनगर से बड़ी बन गई और इस उम्र में बनी। मेरी पहचान जो है ऐसे इसी उम्र में फिल्मों में मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन मुझे कहा गया था, और ये बात मैंने कही, ये आज नहीं कह रहा हूं, ये अगर मेरे जो बायोग्राफी के जो आज के टीवी शो पे चला रहे हैं तो बहुत अमल भी जाएगा कि मेरे से मुझसे जब किसी ने कहा, एक बहुत बड़े राइटर ने जिसने मुझे फिल्मों में लिया था, इस फिल्म में लिया था, उसने कहा कि राजनगर पर फिल्म बनवा कर, तुम्हें ये काम मिला नहीं मिला, लेकिन इतने बड़े एक्टर ने और इतने बड़े प्रोड्यूसर ने, इतने बड़े डायरेक्टर ने तुम्हारा काम देखा और काम देखने के बाद तुम्हें सराहा। मजबूरी कोई और चीज तुम्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन ये याद रखो, कभी भी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, पॉलिटिक्स में, सिनेमा में, एक्टिंग में अगर पहचान मिल जाती है तो इंसान बहुत ऊंचा जाता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे पार्टियों ने जिस नौजवान को चुना, वो नौजवान मेरे साथ ऐसे खड़ा है कि शायद मेरे परिवार के लोग तो कल या परसों आने वाले हैं, ये मेरा परिवार का बच्चा मेरे साथ रहेंगे। और ये भी जो उसने कहा है, मैं इसकी बात पर यकीन नहीं करती, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, मुझे इस बात पर पूरा, मेरी माँ और मेरे पिता जो है, मेरी हंसी मजाक में कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था, मेरी माँ अभी है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो वो यहाँ खाटू श्याम बाबा की बहुत ज्यादा भक्त है, तो हमें इतना नहीं था, हम तो चलते फिरते आदमी कुछ भी बोल देते, तो उन्होंने कहा खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा। तो मुझे नई सी जगह में मुझे चुनाव लड़ाने भेज दिया, मुझे पता लगा कि उसके ऊपर वाले ने क्या सहारा वो रास्ता बना के भेज दिया इस नौजवान ने। मैं अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ में मैं श्याम बाबा का भी आशीर्वाद ही समझता हूँ कि ऐसे आप जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हो गए। अभी तो पर्चा भी नहीं भरा, तो आप जैसी ताकतें यहाँ पर सामने खड़ी हैं, इस मंच पर बैठी है। प्रोफेसर चौधरी वीरेंद्र जी रोहतक से चले आए हैं, मैं 5 बार सोचता हूं इनको बुलाने के लिए कि यहाँ बुलाऊं या ना बुलाऊं, पर इस तबीयत के बावजूद भी, हालत के बावजूद भी यहाँ पर आए, तो इसका मतलब इसने बहुत कमाया है और बहुत छोटी उम्र में कमाया है। मैं जानबूझ से तुम्हारी तारीफ इसलिए कर रहा हूं वर्धन कि जिंदगी के अंदर पाने के लिए शायद तुमने ये सब तमाम चीजें पैसे से नहीं पाई जाती। कोई पैसा एक इतनी बड़ी मोहब्बत और प्यार को नहीं खरीद सकता। बात सही कही थी, मैं तो खरीद सकता है तो सम्मान से कर सकता है, मान से। आप उस मान, उस सम्मान को देना जानते हो, और जीवन में शायद मेरे पास में और कुछ नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आया। नहीं भाई, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं किसी के खिलाफ चुनाव लड़ूं। मैं तो जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो यहाँ की व्यवस्था है, मैं उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आया। यहाँ पर जो एक राजतंत्र की जो बात हो रही थी कि कोई आता है उसको मिला जाता है, नहीं मिला जाता है, ये व्यक्तिगत किसी का होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ये दूरी बनाने नहीं आया। मैं कोई ऊंचा या कोई नीचे की कोई प्लेटफॉर्म बनाने नहीं आया।
बल्कि मैं तो समतल धरती पे राजतंत्र के सामने जनतंत्र को मजबूत करने के लिए आया था कि ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधि तो हम ऐसे पकड़ के ऐसे भी दे सकते हैं, अगर हर्ष ने गलत काम किया है तो उसके मुंह में सुना भी सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें आपके अंदर रहे ताकि नौजवान कल को आए, इनके सामने एक आईना हो कि जनप्रतिनिधि वो नहीं होते जो दूर हट के या ऊंची अटारी पर बैठ जाते हैं। जनतंत्र के अंदर प्रतिनिधि वो होते हैं जो लोगों के साथ में लोगों के गले लगाते हैं, जो अपना बनाते हैं और लोगों के दिलों में अपना घर बसाते हैं। फ्लैट है छोटा सा, यहाँ पर बहुत दिन पहले किराए पे अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ का वासी हूँ। मैं यहाँ बसने आया हूँ, बसने के लिए मुझे आपके घर की जरूरत है, यानी आपके दिलों के घर की जरूरत है। मैं यहाँ घर बनाने नहीं आया, मैं बसना चाहता हूँ, पर ये मेरा वादा। अब बंबई में बच्चे मुझे वैसे वो नहीं मिलते हैं भाई, तो मैं वो क्या करूँ, छोटे मोटे जगह की विश्वास करता हूँ, बच्चे काम कर रहे वो करते रहेंगे, अब हम भी कम से कम यहाँ के टिकेंगे। और कुछ एक जगह टिके नहीं किया है कि ये जगह बहुत अच्छी है, अब कुंडी में खुद लग गया है, दिल्ली तो आना जाना पड़ेगा भाई। तो दिल्ली के लिए कोई जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो बार बार मुंबई में रह के ऐसे लगाएंगे आप जम्मू में क्या लिखा है, फिर चलो दिल्ली, इससे बेहतर गुड़गांव में आ जाओ यार, यहीं से दिल्ली जाना करें। मैं बात को मैं कोई अभी इतने बड़े सपने के साथ नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो आपका अधिकार है वो आपको अभी तक नहीं मिलेगा। वजह 10 साल की ये सरकार थी, इतने यहाँ पर सम्मानित लोग बैठे हो मंच पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन फासला इतना थोड़ा सा ऊंचा फासला नहीं है, यहाँ पर सभी सम्मानित लोग हैं। क्या 10 साल से मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 3 बड़ी एजेंसियां हुआ है, एडीएमए है, केजीएमडीए है, निगम है, 5,000 करोड़ रुपए का यहाँ का बजट है गुड़गांव का। 65 से 70% रेवेन्यू जो है वे गुड़गांव कमाकर हरियाणा प्रदेश को देता है। क्या 10 साल से यहाँ पर किसी भी एजेंसी को आपने काम पर लगे हुए देखा? किसी भी डेवलपमेंट की विकास एजेंसी को कहा गया था कि यहाँ पर आएंगे तो हम मानेसर तक जो है वो रेल बनाते हो, मेट्रो ले जाएंगे, इधर द्वारका तक ले जाएंगे। भाई अभी जमीन में ही नजर आ रहा है, एक ही पिलर जो है 10 साल में बना है, जो बनाया था उदा साहब की सरकार ने बनाया था, उसके बाद में ये अधिकार इसलिए जरूरी है। अब यहाँ पर ये जरूर दिखाई दे जाता है, मुझे अफसोस है उसी दिन से मैंने सोचा था कि हाँ काम करना चाहिए, लेकिन चुनाव की बात तो उस वक्त नहीं सोची थी कि यहाँ पर 2 बरसात तो मैंने देखी है। एक बरसात में तो यहाँ पर नावें चलती हुई देखी कि लोग नाव में जा रहे हैं 4-4 दिन तक। यहाँ पर लोग आए, ये आज शहर केवल शहर नहीं होगा। अगर बंबई फाइनेंशियल शहर है, दिल्ली अगर बहुत बड़ी राजनीतिक शहर है, तो गुड़गांव आज मिलेनियम शहर है, दुनिया का शहर है, या दुनिया के लोग यहाँ पर आकर बस रहे। क्या सोचते होंगे दुनिया में हमारी क्या इमेज जाएगी? इस गुड़गांव में नाव से होती है, बरसात आ जाती है, नीचे कोई सुविधा नहीं, हमारे अट्टालिकाएं बन गई हैं, जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन यहाँ पे रहने वाले को सहूलत कौन देगा? अरे टैक्स आप दे रहे हैं, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन मनी होती है, पैसा होता है, आप देते हैं। और अभी तो एक आईडी का और एक सिस्टम चलने वाला है, शायद इससे बड़ी कोई तलवार नहीं होगी आईडी का सिस्टम चलेगा। और इस बात का वर्णन और हम वादा करते हैं कि ये आईडी अगर जैसे नड्डा जी की सरकार आएगी यहाँ तक आने नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि आईडी केवल भ्रष्टाचार का, अधिकारियों की जेब में ठूसने का एक तीसरा नाम नहीं, चौथा नाम नहीं, बल्कि अव्वल नाम होगा। भ्रष्टाचार से पहले भी बहुत सा हो रहा है, लेकिन ये सबसे ऊपर हो रहा है। और आपको अपनी ही जमीन का समझ में नहीं आएगा कल है। आज मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, सिर्फ इतना कहूंगा, कल हमारे नेताओं ने, अब मैं इसलिए कहूंगा कि बच्चों अपना नौजवान साथी कह रहा था भाई, लेकिन है तो ये नेता ही ना। हमारे नेताओं ने कल का मेरा पर्चा भरने का फैसला किया है, तो आप सबसे प्रार्थना करता हूं, केवड़ा साहब भी आ रहे हैं, आप आशीर्वाद देने के लिए आए, और वर्धन ने जो बीड़ा उठाया है, कल इस बात को साबित कर दें कि हाँ, हम पहले भी नहीं बता देते हैं कि हमने जो बीड़ा उठाया है, वर्धन ने जो बीड़ा उठाया है, उस पर कामयाब होंगे, कामयाब होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी बहुत मिलना है, आपके गांव में आके मिलना है, आपके क्षेत्र में आके मिलना है, बातों में बहुत होंगी, लेकिन सारी बातें मीडिया वालों को आज कह रहे हैं, कल कुछ छापना बंद कर देंगे, वैसे ही छापते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।